इसकी एनर्जी लूज ना हो तो ये सीधा हो ही नहीं रहा था, तो बाज़ अवत ये करना पड़ता है। ये सीधा हो गया। दिस इज़ बदतमीज़ी। ये अब वही मसला बारिशों का चल रहा है, काम नहीं मिल पा रहा। स्टालियन जो है ना उसका ये कन्फ्रंट कर रहा है उसको। अगर आप यहाँ पे इसे डरेंगे तो ये तंग करेगा। नहीं भाई, आज नहीं। आज जो है ना वो मूड बना हुआ है कि काम नहीं करना। जबरी से बस छोड़ दे और जो है ना वो बड़ी रस्सियाँ ले आओ। ये जो है ना ये आज इसका काम करने का मूड नहीं है, लेकिन आज काम कराने का हमारा मुकम्मल मूड है। बड़ी रस्सियाँ ले आओ, इसका इलाज करता हूँ मैं। ये जो अभी कर रहा था ना जिद के, नहीं चल रहा है ना ये। ज़रा सीने वगैरह जो हैं वो निकलें, क्योंकि इसको जो है वो 8-10 चक्कर लगवा लिए हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है, ज़रा इसको डिसिप्लिन भी करने का और बागों का जो एंगल है कि किस तरह मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, इसके लिए ना ज़रा सीधी जगह होना ज़्यादा बेहतर है कि जगह ज़रा सीधी लंबी लेंथ में आ जाए। लेकिन बाहर वही मसला, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है जगह, तो अभी अंदर से ही गुजारा है, ताकि थोड़ा सा ज़रा काम देना बहुत ज़रूरी हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो टॉपिक हमें चेंज करना पड़ा। चेंज ये करना पड़ा कि अगर आप एक स्टैलियन रखना चाह रहे हैं या कोल्ट आपने लिया है टू कीप हिम एज अ ब्रीडर, तो कुछ चीज़ें जिसका आपको पता होना, जिसके लिए आपको मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। ये जिस तरह के एक नॉन कास्ट्रेटेड जो है वो मेल है, आज कोई मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि बारिशों की वजह से बाहर के मामलात बहुत ख़राब हैं, कीचड़ है, नहीं वॉक हो सकती, तो अंदर जितनी हो, लेकिन अंदर की जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ इनके लिए काफ़ी नहीं होती। लेकिन बाहर क्योंकि कीचड़, आनेवन ज़मीन, क्योंकि ये हैवी ब्रीड हॉर्सेज हैं, तो इनको बाहर लेके जाना रिस्की होता है, जिसकी वजह से जो है ये अंदर, और फिर ये अंदर ही रहने की वजह से हमें बता रहे हैं कि हम अंदर हैं। तो आज जो है मामला तो था, मैं कुछ और टॉपिक पे बात करना चाह रहा था, लेकिन स्टैलियंस पे बात कर लेते हैं। कुछ हालत भी आपको अंदाज़ा बता रही होगी कि जो हुई हुई है, और कुछ इसके भी पसीने ये बता रहे होंगे जो हुए हुए हैं कि कुछ हमारे साथ इसने अड़ गया था, नहीं चल रहा था। हो सकता है कोई क्लिप पहले का हो, आज का ही तो मैं अटैच करूँगा कि बस आज साई ने कह दिया था ना मैंने चलना है ना मैंने काम करना है, तुम होते कौन हो मुझसे काम कराने वाले। तो फिर हमने थोड़ी सी कोशिश की कि इन्हें बताएं कि हम होते हैं कौन काम कराने वाले, और इसने हमारे अकॉर्डिंग रहना है और हमने इसके अकॉर्डिंग नहीं रहना। ठीक है। तो ये बेसिकली एक मेथड है, कभी बाद में भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग स्ट्राइड मेथड। ये जब कोई हॉर्सेस काम नहीं कर रहे होते या एक तरफ ज़्यादा कंट्रोल या एग्रेशन गर्दन मार रहे होते हैं, जिससे वॉक कराने वाले के लिए इशू होता है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। इससे कंट्रोल करना आसान हो जाता है, प्लस ये जो हाइंड क्वार्टर्स हैं हॉर्सेस के, उस पर काम करने के लिए ज़रा इस पर जो है ये आसान है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़, दे आर नॉट ईजी हॉर्सेस। ये बात तो जो भी कोई स्टैलियन लेना चाह रहा है उसको पता होना चाहिए, ख्वाह वो किसी भी ब्रीड को, और ख़ासकर जब ये इस तरह की हैवी ब्रीड हो, तो फिर स्टैलियन आर नॉट ईजी हॉर्सेस। ये आपको वक्तन फ़वक्तन चैलेंज करेंगे, उन चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करना है, उनसे आपको डील करना है। ये सबसे पहला जो चैलेंज होता है इनका, वो डोमिनेंस होती है। आज जो है ये शो ये कर रहा था कि मैं डोमिनेंट हूँ और मुझे जो है ना कोई काम नहीं करना और मुझसे कोई काम नहीं करा सकता। अभी भी इसकी हरकतें, ये लॉन्ग स्ट्राइड की यही वजह है। ठीक है। तो ये इसको आज मैंने थोड़ी सी एक्सटेंसिव, यही लॉन्ग स्ट्राइड से 5-6 जगह, क्योंकि आज मैं अगर इसे काम ना करवाता तो ये मुझे फर्दर ऑन जो है वो तंग करता। ठीक है। तो अभी ये ज़रा रेस्ट मोड पे अब सुकून है, पहले तो वीडियो बनाना इसने माहौल किया हुआ था हमारा। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो ख़ास तौर पर स्टैलियन होते हैं, दे आर वेरी डोमिनेंट इन नेचर। उनकी कोशिश ये होती है कि आपको किसी तरह से डोमिनेट करके आज़ाद हो जाएं और काम से जान छुड़ा लें। ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आप ये कहें कि आपने एक दिन काम करा लिया। ये डेली बेसिस पे काम होना है। आप अगर वीक की बात करें तो वीक में एटलीस्ट 4 दिन हम इन्होंने काम अपने लिए देना है, इन पे अपनी डोमिनेंस शो करनी है, तो ही बात समझ में आनी है। वरना ये रोज़ आपको कहेंगे कि नहीं भाई कल की कल थी, आज फिर एक नया चैप्टर है। दूसरी चीज़, ये बुज़दिल होके करने वाला काम नहीं है, सबके जहन में होना चाहिए। अगर आपको किसी किस्म का डर खौफ है तो ये आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपको उससे ज़्यादा जो है वो डराएंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहादुर और जिगर बड़ा करके करने वाला काम है। फिर इसके अलावा कॉस्टिंग के हवाले से भी आपको जहन में ये बात होनी चाहिए कि जब स्टालियन होता है तो फिर उसकी फेंसिंग भी मुख्तलिफ होती है, उसका इक्विपमेंट भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो उसकी कॉस्ट एक जो गेल्ड हॉर्स है उससे ज़्यादा होती है। ये आपके जहन में होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि अगर आपके आसपास कहीं थोड़ा सा भी दूर मेयर है, मतलब एक आधे एकड़ के फासले पे भी, तो आपने बहुत एहतियात करनी है। भूल भाल जाएगा हॉर्स आपको जो है कि आप कौन है,
ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी एक घोड़े की आवाज़ आई थी जिसकी वजह से अभी तक कान इसके जो है वो बाहर, यही है कि बस उसका जहन में कि भाई कौन था। इसके अलावा आपने बहुत है कि जब कभी भी आपने स्टालियन के पास जाना है और वो ओपन पैडक में हो, तो कभी ये सोच के नहीं जाना कि कुछ नहीं होगा। आपने अपनी एहतियाती तदाबीर, आपने अपनी एहतियात करके रखनी है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नहीं कुछ हो सकता है। मैं खौफ की बात नहीं कर रहा, मैं अक्लमंदी और तदबीर की बात कर रहा हूँ कि आपको पता हो। कि आप इसकी कंडीशन देख लें, इनके जहन से बात बूत नहीं जाती और ये आपको जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपने इनकी फीड रखनी है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। उनको जो नॉन कास्ट्रेट जो सॉरी कास्ट्रेटेड है, उनको थोड़ा सा ग्रेन ज़्यादा, थोड़ी सी गर्माई ज़्यादा भी एनर्जी चली जाए बारे में, इनको इनकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर एनर्जी चली गई तो उसके बाद जो है ये आपके लिए खासा प्रॉब्लमेटिक होंगे, ठीक है। अभी ये इसलिए खड़ा हुआ है कि इसे बहुत सारा काम हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तब ये खड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। वरना इसने आज हमें बहुत चैलेंज किया है। ये पसीने वसीने जो हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। हमारे भी इसने अच्छे निकलवाए हैं, लेकिन आज हमने ये सोच लिया था कि आज हमने इसके भी अच्छे निकलवाने, तब जाके काबू होगा। वीडियो तो एक अलहदा बड़ी एक्सटेंसिव इससे बन सकती है, लेकिन क्विकली जो है छोटी छोटी चीज़ें तो जहन थी उसमें कि अगर आपने स्टैलियन रखना है तो यू शुड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, कि आपको चैलेंज करेगा, आपको डराएगा, डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा, हर तरह से कोशिश करेगा काम से छोड़ने की। और प्लस जो इनका एग्रेशन है वो ज़ाहिर सी बात है वो एक कास्ट्रेटेड हॉर्स से बड़ा मुख्तलिफ होता है। जान से आप इनसे नहीं लड़ सकते, ये आपको पता होना चाहिए कि जान आप क्या कर लेंगे इनके आगे। क्या ये मेरे जैसों को 10 को भी उठा के ले जाए? अक्लमंदी से आपको पता होना चाहिए कि आपने इनकी पावर किस तरह कंट्रोल करनी है, उन्हें किस तरह बताना है कि हमें बॉस इस वक्त ये थक गया है, लेकिन इसे जान के इस वक्त इसलिए खड़ा किया हुआ है। और ये बिल्कुल अब ये नॉर्मल खड़ा हुआ है इसलिए कि जो है इसे पता है कि उसने काम शाम जो है वो कर लिया है। और अब ये अपनी एनर्जी लूज़ करके ये मान के खड़ा के कि हम लीडर हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये जहन में जितनी जल्दी आप कोर्ट के डाल देंगे उतने आप बचे रहेंगे, जितनी देर करेंगे दिन ब दिन आप उतना नुकसान कर लेंगे। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, सब कुछ अपनी जगह, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ये सारी बातें आपके जो है वो पास होनी चाहिए। ये बदतमीज़ी मैं कह रहा हूँ ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको ये बात चैलेंज वो करेगा, वो बताएगा कि वो कौन है, ठीक है। तो डरना नहीं है। ये ड्यू वाली बात है कि डर के आगे जीत है, लेकिन अक्लमंदी से जीत है। बेवकूफ़ी में खुदा न खास्ता बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बस सो मिलेंगे जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।